उद्याने मद्यपाने चा पिता गृह गमने चा। अब यह हुआ क्या, भगवान शंकर समझा रहे हैं बार बार, सती ये वही भगवान है, नहीं माना। दूसरी गलती क्या करी, जंगल में भगवान की परीक्षा लेने अकेली चली गई। जब इतनी लीला हुई तो भगवान राम को कहना पड़ गया, कहीं बहोरी कहां वृष के तू। ए सती, आपका धर्म कहां चला गया, विपिन अकेल फिर ही के हेतु। किस कारण से आप इस घनघोर जंगल में अकेली घूम रही हैं। इतना सुना तो सती के पैरों से जमीन निकल गई। अब सोचने लगी अब क्या करूं। तो भगवान ने सोचा, आई थी परीक्षा लेने, थोड़ी परीक्षा तो मैं भी दे दूं। तो भगवान ने क्या किया, अपने हजारों रूपों में प्रकट हो गई भगवान राम। और जिन जिन रूपों में प्रकट हुए हैं, लक्ष्मण जी भी साथ में हैं और मैया जानकी भी साथ में हैं। जहां देखती हैं भगवान का स्वरूप दिखाई दे रहा है। सती ने सोचा जिसमें सीता नहीं हो उसमें जाकर के खड़ी हो जाती हूं। चारों तरफ देखती रही, परंतु ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां सीता उपस्थित नहीं है। इतना देखा तो मैया को चक्कर आए। चक्कर आते ही मैया ने आंख बंद करी, जमीन पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद नेत्र खोले तो ना तो वहां राम जी हैं, ना लक्ष्मण जी हैं और ना मैया जानकी हैं। इतनी घबरा गई मैया, दौड़ करके भगवान शंकर के पास गई और भगवान शंकर बैठे थे वट वृक्ष की छांव में। भगवान ने पूछा, सती परीक्षा ले आई। सती कांप रही थी, क्यों, भगवान से कैसे झूठ बोला जाए। मैया बोली भगवान से कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। करहूं प्रणाम तुम्हारे ही नाई, करहूं प्रणाम तुम्हारे नाई। तब देखे शंकर धरि ध्याना, तब देखे शंकर धरि ध्याना, तब देखे शंकर धरि ध्याना, तब देखे शंकर धरि ध्याना। सती जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना। तब देखे शंकर धरि ध्याना, सती जोगीन चरित सब जाना। अब मैया सती भगवान के पास गई। भगवान ने पूछा, कहूं सत्य सब बात, सती सच सच बताना क्या करके आई हो। बोली, झूठ बोल दिया। क्या कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, और करहूं प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया मैं भी प्रणाम करके आ गई। भगवान शंकर सोचने लगे, इतनी बार समझाया जब तो जाकर के प्रणाम किया नहीं, और अब हम बिना कहे प्रणाम करके आ, झूठ बोल रही। भगवान शंकर ने ध्यान धारण किया, देखा क्या किया कि सती कीन सीता करवे। मैया सती ने सीता का वेश बना लिया है। क्या मैया सती भगवान से झूठ बोल सकती थी? नहीं बोलती हैं। मैया सती का स्वभाव नहीं है भगवान से झूठ बोलने वाला, परंतु
भगवान शंकर समझ गए, मैंने समझाया फिर नहीं समझी, राम जी ने लीला दिखा दी फिर भी नहीं समझी। इसका मतलब अब भगवान की माया काम कर रही है, ब्रह्मा जी का भाग्य काम नहीं कर रहा है। यहां तो भगवान की माया काम कर रही है। बहुरी राम मायई सिर नाया। भगवान राम की माया को बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहाया। ये ब्रह्मा जी ने नहीं बुलवाया है, ये तो स्वयं भगवान की माया ने सती से झूठ कहाया है। भगवान शंकर ने सोच लिया, आज मेरी मां का रूप सती ने बना लिया, मैं इसे इस रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। कोई अपनी मां को पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, और जो वो भी इष्ट हो। भगवान ने मन ही मन में प्रणाम कर लिया कि आज से यही तन भेंट सती मोय नाही, इस रूप से मैं सती को स्वीकार नहीं करूंगा। आकाशवाणी हुई, तुम्हारा प्रण एकदम सत्य है शंकर भगवान, धन्य है वो आपके लिए, ऐसी भक्ति कोई दूसरा करने वाला नहीं। मैया सती रास्ते में जा रही है, बार बार पूछ रही हैं। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, कछु न कहे त्रिपुर आराती। भगवान कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। सोचा इतनी सब घटना के बाद अब केवल मौन रहना ही सही है। देखो, ग्रस्त को चलाने का ना तरीका है। परमात्मा ना ऐसी जोड़ी बना करके भेजता है, उसको पता है एक अग्नि है तो एक जल है, एक तेज है तो एक शांत है, और दूसरा शांत है तो दूसरा तेज है। अगर पत्नी तेज है तो पति शांत स्वभाव का होगा, है ना, और पति तेज है तो पत्नी शांत स्वभाव की होगी। अगर ऐसा संबंध ना बनाए परमात्मा, तो महाराज घर में रोज कोर्ट केस बैठे, बोल गोविंद भगवान। कि भगवान की तो कृपा है, उसे पता है अगर ऐसा नहीं बनाऊंगा तो सब रोज मुझे ही बोलेंगे, प्रभु क्या करवा दिया, कहां से फंसा दिया, कहां से घर में भेज दिया। देखो, जीवन में विवाह किसे कहते हैं? विवाह का अर्थ है जहां निर्वाह किया जाए। विवाह का अर्थ है जहां निर्वाह। प्रेम को निर्वाह नहीं किया जाता है, निर्वाह केवल विवाह को किया जाता है, निभाया जाए, संबंधों को निभाया जाता है। तो भगवान शंकर केवल और केवल अपने संबंध का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि मैया ने भगवान शंकर को झूठ बोल दिया। अब जैसे ही कैलाश पर पहुंचे तो भगवान ने जाकर के अपना आसन लगाया और समाधि में जाकर के बैठ गए। कितने वर्ष की? 87,000 वर्ष की समाधि लगाई। प्रयास किया जाए जीवन में, हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए, हमारा संबंध समाप्त हो जाए। आज हम इतना सा संकोच नहीं कर रहे हैं संबंधों को समाप्त करने में। थोड़ी सी बात हुई, जाओ हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे नहीं, आज के बाद मुंह नहीं देखेंगे तुम्हारा। ये संबंध किसी कारण से मिलता है, और उसका कारण क्या है? हम कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में एक दूसरे के कर्जदार हैं। उस कर्ज को उतारने के लिए हम इस संसार सागर में गोते खाते हैं। प्रयास हो अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने ऐश्वर्य से किसी दूसरे को अपमान ना कर पाए। अगर झुक करके संबंध बचाया जा सकता है तो झुक जाना चाहिए। संबंध समाप्त करना कोई संबंध का निर्वाह नहीं है। पर आज हम संबंध तो तोड़ना चाहते हैं, पर झुकना पसंद नहीं कर रहे हैं। प्यारे, जब तक झुकोगे नहीं तब तक संबंध बचने वाला नहीं।